अमूमन जो लोग ड्रग्स को छोड़ते हैं वो पहला 1 साल किसी ना किसी और तरीके से नॉन ड्रग तरीके से डोपामिन किक हासिल करते हैं। यानी जो फर्स्ट ईयर ऑफ रिकवरी होता है उसमें अमूमन लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं उस डोपामिन किक को जो कि सिगरेट से या चरस से या किसी नशे से मिलती है, उसको किसी एक्टिविटी से, वो जैसे गैम्बलिंग, जैसे वीडियो गेम्स, जैसे लव एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, इन चीज़ों से वो उसको रिप्लेस करते हैं। वर्कोहलिज्म इज़ वन ऑफ देम। वो इनको रिप्लेस करते हैं किसी न किसी चीज़ से, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। ये आसमान से गिर के खजूर में अटकने वाली बात है। ये एब्स्टिनेंस है। देखिए, किसी भी शय का जब शौक़ होता है, जब किसी शय का हद से बड़ा शौक़ होता है तो उसको नशई रवैया कहते हैं। नशई के लफ्ज़ पे अगर आप गौर करें तो इसका मतलब है किसी शय के पीछे पड़ जाने वाला, नशई। इसीलिए हम ये लफ्ज़ यूज़ करना पसंद करते हैं कि इसके मानी समझ में आते हैं। वैसे कई दफ़ा लोग इस बात को अच्छा नहीं समझते, वो कहते हैं कि उसको पेशेंट कहें या कुछ और तरह का कोई मुअज़्ज़ज़ नाम दे दें कोई, लेकिन एक सिंगल वर्ड है निशई, जिसका मतलब है किसी शय के पीछे पड़ जाने वाला, जिसका मतलब है कि वो बहुत सारी दीगर अशिया को इग्नोर करेगा। जब एक बंदा किसी एक चीज़ के पीछे पड़ा रहेगा तो बहुत सारी उसकी ज़िंदगी के शोबे वो निगलेक्ट होंगे और वहाँ से ख़राबी पैदा होगी। अगर पहले उसकी ज़िंदगी में 10-12 चीज़ें दिलचस्पी हैं तो फिर 5-6 रह जाएंगी, फिर 2-3 रह जाएंगी, फिर वो एक चीज़ रह जाएगी जिसे ड्रग कहते हैं या वो शय कहते हैं। जैसे कोई वर्कोहलिक है तो उसको वर्कोहलिज्म से आगे कुछ नज़र नहीं आएगा, और अगर वो गैम्बलर है तो उसको गैम्बलिंग के आगे कुछ नज़र नहीं आएगा। तो किसी आहिस्ता आहिस्ता वो किसी एक शय की तरफ चला जाएगा, और इस प्रोसेस को रिवर्स करने की ज़रूरत है कि बंदा की ज़िंदगी में एक शय से एक और शय उसकी ज़िंदगी में आए, फिर एक और शय आए, फिर एक और शय आए। कोई दर्जन बार अशिया उसकी ज़िंदगी में अगर आ जाएं तो वो नशई नहीं रहेगा। यानी फिर वो सब चीज़ों के पीछे चल रहा होगा हस्बे ज़रूरत। वो प्रोसेस है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाएं, लेकिन वो जो किक का तस्वर है वो रिकवरी में नहीं है। रिकवरी में सोब्राइटी का तस्वर है। सोब्राइटी का मतलब ये है कि बंदा शोहो चंचल नहीं हो सकता। जब कोई बंदा एडिक्शन में होता है तो वो काफ़ी शोहो चंचल होता है, क्योंकि शाम को जो पार्टी होती है जिसमें लोग जाते हैं और उस पार्टी में लोग शोहो चंचल हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो जोक्स क्रैक करने लगते हैं, वो डांस करने लगते हैं, उनको अंदर से एनर्जी भी मिल रही होती है। इसी वजह से उसको कहते हैं कि ये पार्टी हो रही है। तो वो चीज़ जो है नशे के बग़ैर अगर अब आप किसी और तरीके से हासिल करेंगे तो इसे सोब्राइटी नहीं कहा जाएगा। सोब्राइटी का मतलब है कि बंदा मुस्कुराए, अच्छा फील करे अंदर से बेपनाह, लेकिन वो भगड़े डालने वाली बात ना हो। वो खामखा के कहके ज़ोरदार ना लगाए बग़ैर किसी वजह के, बल्कि वो अपने अंदर से पुरसुकून महसूस करे, उसको चैन हो। असल बात यह है। और ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे नशा तो छोड़ दें लेकिन शोहो चंचल वैसे ही रहें। तो मैं सबको बताता हूँ कि ये हो नहीं सकता। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ मंजिलें हैं कि अगर आप शोहो चंचल चाहते हैं तो फिर उसके साथ उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मतलब कि ये जो लाइफस्टाइल है उसके साथ वो बसता है, जो पार्टी और कोई ना कोई फ़न करना। आप देखते हैं कि आजकल के बच्चे फ़न करना चाहते हैं, फ़न आफ्टर फ़न आफ्टर फ़न। और जब कोई चीज़ मुसलसल की जाए तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि उसमें से मज़ा कम हो जाता है। इसका मतलब है कुदरत के कानून के मुताबिक आप फ़न करते हैं और फिर आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं और फिर आप वापस कंफर्ट जोन में आते हैं। जैसे अगर आप किसी एसी वाले कमरे में जाते हैं तो आपको 5-7 सेकंड बड़ी एक अच्छी सी फीलिंग होती है और फिर वो अच्छी फीलिंग खो जाती है। लेकिन अगर आप फिर थोड़ी देर के बाद बाहर के आते हैं और फिर एसी वाले कमरे में आते हैं तो फिर आप नए सिरे से महसूस करते हैं। तो
تو قدرت نے انسان کو سائیکلز میں انجوائے کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے، لیکن جب ہم سائیکلز میں انجوائے نہیں کرنا چاہتے اور ہم کنٹینوسلی انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ مصنوعی طریقے استعمال کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کیمسٹری کو متاثر کرتے ہیں، کیونکہ اچھا فیل کرنا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ہماری کیمسٹری ایک خاص سانچے میں ڈل جاتی ہے۔ کبھی بھی جب بھی صبح یا شام یا دوپہر یا کسی وقت بھی ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت ہماری کیمسٹری کسی قدرتی وجہ سے، جیسے نیند کر کے اٹھے ہیں یا کوئی اچھی خبر بھی آ رہی ہے، کوئی ٹربل نہیں آ رہا، تو کبھی کبھی ہم اس فیلنگ سے گزرتے ہیں جسے ہم زون کہتے ہیں۔ بعض کھلاڑی اس کو زون کہتے ہیں کہ وہ جا کے بیٹنگ کرنے جا رہا ہے تو اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ آج میں زون میں لگ رہا ہوں، وہ آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ زون کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ جہاں وہ بیسٹ آف دی بیسٹ پرفارمنس دے سکتے ہیں، اور ان کی وہ جو کیمسٹری ہے وہ کبھی اتفاقاً اور کبھی ایک سٹرکچرڈ لائف سٹائل کی وجہ سے اور کبھی کوئی ڈرگ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے کھلاڑی ڈرگ بھی کر کے کھیلنا چاہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر کھلاڑی ایسا کرتے ہیں، ایتھلیٹس بھی ایسا کرتے ہیں، باڈی بلڈر بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ انفیئر مینز سے اپنی کیمسٹری کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا کوئی وقتی فائدہ بھی ان کو ہو جاتا ہے، پر پھر نقصان ان کا پرماننٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو کیمسٹری ہے اس کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنا یہ انسان نے سیکھ رکھا ہے۔